हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मयंक भैया एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 90 डेज चैलेंज सीरीज फॉर जेईई मेंस 2024। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। क्वेश्चन है हमारा आज का एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। बच्चों, ये क्वेश्चन ना काफी यूज होता है जेईई मेंस के अंदर, इवन कि जेईई एडवांस के अंदर भी। तो आइए फटाफट देखते हैं आखिर क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये 4 कंपाउंड दे दिए क्वेश्चन में, और पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट बनेगा तो किस चीज का बनेगा। जो AgNO3 कंपाउंड इसने दिया हुआ है, हम सब जानते हैं AgNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? कि वो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। जैसे AgNO3 है तो किस आयंस में ब्रेक होगा? दिखाई दे रहा है बहुत आसानी से कि ये ब्रेक होगा Ag+ और साथ में NO3-। ठीक है, तो AgNO3 का काम है Ag+ क्रिएट करना सॉल्यूशन के अंदर। और अगर इस Ag+ को कहीं से, इस Ag+ को कहीं से कोई भी हैलाइड मिल जाए, कोई भी हैलाइड से मतलब है जैसे Cl- मिल जाए या Br- मिल जाए। ठीक है, जनरली इन्हीं दो हैलाइड्स की हम बात करते हैं। तो Cl- या Br- कहीं से भी इस Ag+ को मिल जाए तो ये क्या बना देगा? ये AgCl बना देगा, या फिर ये क्या बनाएगा? AgBr बनाएगा। इन दोनों का कलर हमें बिल्कुल क्लैरिटी से पता होना चाहिए। AgCl आपका व्हाइट कलर का होता है और AgBr आपका येलो कलर का होता है। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने ये बात की कि Ag+ को कहीं से Cl- या Br- मिलेगा तो वो AgCl या AgBr का व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक टू क्वेश्चन। अब यहां पे AgNO3 से आपको Ag+ तो मिल गया। अब इसको क्या चाहिए प्रेसिपिटेट बनाने के लिए? Cl- या Br-। तो आइए देखते हैं कहां से इसको Br- या Cl- मिल सकता है। पहली बात तो सारे ऑप्शंस Br के हैं तो ठीक है, मतलब AgCl की बात नहीं हो रही, AgBr की बात हो रही है। तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए ना कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आप येलो कलर का बताएंगे। ठीक है, तो पहले केस के अंदर Br एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। आई थिंक सब लोग ये देख पा रहे हैं, कार्बन sp2 है। कोई भी कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। ये जो ब्रोमीन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्योंकि यहां पे एक और H लगा हुआ है जो एग्जामिनर ने लिखा नहीं है, वो H यहां पे लगा हुआ है। तीसरे केस में ब्रोमीन फिर से एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, और चौथे केस में ब्रोमीन फिर से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, पहले A और C केसेस की बात फटाफट कर लेते हैं। A और C में अगर Br- निकला, मान लीजिए कि Br अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर निकल गया, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम सब जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना अनस्टेबल होगा, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू हायर s कैरेक्टर। तो इसीलिए A और C ऑप्शंस हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोमीन इज अटैच्ड टू sp2 तो Br- बन के नहीं निकलेगा। लेट्स टॉक अबाउट बी एंड डी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर बी और डी में बेटर कार्बोकेटाइन कहां बनेगा वो देख लेते हैं। बी के अंदर अगर ब्रोमीन निकलता है, नेगेटिव निकलता है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आपको पता है कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, दिस विल बिकम एरोमेटिक सिस्टम विद 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसलिए आपका आंसर यहां पे बी हो जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बी के अंदर जब ब्रोमाइड निकलता है तो बची हुई जो चीज है वो एक एरोमेटिक सिस्टम बन जाती है। कैसे एरोमेटिक सिस्टम हम चेक करते हैं? अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, और सारे पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो उस सिस्टम को हम एरोमेटिक बोलते हैं। तो यहां पे 6 है जो कि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, इसीलिए ये बहुत स्टेबल है, इसीलिए ब्रोमाइड निकलता है, इसीलिए आंसर बी है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन।
तो गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि आज का आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके के कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बने रहिए हमारे 90 डेज सीरीज चैलेंज के साथ। थैंक यू गाइस।